आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी। आज से भैया राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बुत है। कहते हो देश जोड़ेंगे, जब तक तोड़ना नहीं सीखोगे, जब तक देश जोड़ना नहीं सीखोगे। रिजवान अहमद की लाइन है, चाहो तो एक काम कर लो, जितना बुत का पोर्शन है वो पकड़ के कैंची से काट के सारे नोटों में निकाल दो और आपसी में वो नोट चलाते रहो, किसी गैर मुस्लिम को वो नोट जाने ना दो। देखो कितना खूबसूरत आइडिया दे दिया मैंने। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड है, सब दोगलापन है। किसी ने ऐसा करा, अशोक स्तंभ पे किसी ने हमला करा और उसको तोड़ा और आपने उनको भेज दिया कानून के तहत। इट हैज टू बी अंडर लॉ। तो तोड़ना सीसीटीवी लगी है, सीसीटीवी लगी है, वीडियो फुटेज आई है, वीडियो फुटेज है। आप सब लोगों को पहचानते हैं, जिन्होंने तोड़ा आप पहचान लेंगे उनको, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कहानी खत्म हो गई। तो साहब रियासत कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी औकात दिखा दी है। जो कहते थे कि कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और यहाँ पर साहब तुरंत पूरे राज्य का दर्जा बहाल कर देना चाहिए। वो दरगाह हजरत बल, दरगाह जानबूझ के बोल रहा हूँ, 2 मिनट बाद बताऊंगा क्योंकि उन्होंने भी ये शब्द इस्तेमाल किया। तो दरगाह हजरत बल में जो कल घटना हुई है, जहां एक पत्थर के ऊपर जिस तरफ सजदा नहीं हो रहा था, एक राष्ट्रीय स्तंभ को तोड़ा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया है और रोका नहीं गया है। रोकना होता कि लग रहा था नमाज वहां हमेशा से हो रही थी, मुतवल्ली भी वहां पर है ना, लेकिन जिस नफरत के साथ मौका देखकर इंतजार कर कर कि मिलादुन नबी का दिन होगा, उस दिन मीडिया कवरेज भी होगा, उस दिन भीड़ ज्यादा होगी, उस दिन इसको तोड़ा जाएगा। समझिए जरा, क्रोनोलॉजी समझिए। सीसीटीवी लगी है, सीसीटीवी लगी है, वीडियो फुटेज आई है, वीडियो फुटेज है। आप सब लोगों को पहचानते हैं, जिन्होंने तोड़ा आप पहचान लेंगे उनको, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कहानी खत्म हो गई। इसमें इतना सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत है? देखो, देश के किसी भी निशान पे अगर किसी ने हमला करा है तो उसके ऊपर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड ऑफ स्टोरी। नेशनल एम्बलम सर, इनका कहना है कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड है, सब दोगलापन है। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा। कोई धार्मिक, ये धर्म के पीछे लोग छुप रहे हैं, ठीक है, ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं। आपका वीडियो आ गया है, अब उनका आहत उनके साथ होगा। JNK पुलिस विल टेक एक्शन। कहानी हर धर्म को आहत। हाँ, अब देखते हैं, कोई बात नहीं। ये तो देखो होगा, ये तो होगा। इसका पॉलिटिकल कोई वो बनाने की कोशिश करी जाएगी, ये कर दो वो कर दो। बात ये है कि आप कितना तगड़ा एक्शन लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बड़ा तगड़ा, अगर किसी ने ऐसा करा, अशोक स्तंभ पे किसी ने हमला करा और उसको तोड़ा और आपने उनको भेज दिया कानून के तहत। इट हैज टू बी अंडर लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, अगर वो चीज जो आपका एक्शन है इसके खिलाफ जो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वो कानून के हिसाब से नहीं होगी तो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। इट हैज टू बी इन द एजेस ऑफ द लॉ, अंडर द एजेस ऑफ द लॉ, एंड इट हैज टू बी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर उसमें जेल है तो जेल है, जाएंगे जेल की हवा खाएंगे 5-6 महीने, अपने आप ठंडे हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। फिर इन्हीं लोगों को पकड़ के कहना कि अब तुम अपने हाथ से दोबारा अशोक स्तंभ बताओ, वरना फिर तुम जेल जाओगे 6 महीने के लिए। सब बनाएंगे। सीएम साहब का स्टेटमेंट आया है कि, तो सुनिए उमर अब्दुल्ला ने अपनी औकात कैसे दिखाई। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? पहले तो पूरे अपने बयान में कहीं भी नेशनल एम्बलम ये आदमी वर्ड यूज नहीं करेगा। जरा पकड़ के चलता हूं तो आप भी पकड़िए। पहले तो वो सवाल बनता है, मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, एक एम्बलम, ऐसा एम्बलम इस्तेमाल होते नहीं देखा है, क्योंकि नेशनल एम्बलम बोलते हुए जरा डर रहा है। आगे चलिए। और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था?
तू कश्मीर में जाके देख कि पिछले 70 साल में तेरे परिवार के नाम पर कितने पत्थर लगे हैं, पहले ये जाके गिन, आगे चलिए। और कितने इंस्टीट्यूशंस, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर तेरे खानदान के नाम पर चल रही हैं, पहले ये गिन, आगे चलिए। दरगाह हजरत बल को, दरगाह हजरत बल पकड़ के चलिए, दरगाह हजरत बल। अभी 2 मिनट में सवाल पूछूंगा को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो पीएससी लगाने उन्होंने कहा कि पीएससी लगना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कमबख्त जज्बात नहीं हो गए हैं, किसी चौराहे पर पड़ा कोई झुंझुना हो गया कि जिसने छुआ ये जज्बात हिल जाते हैं और जज्बात आहत हो जाते हैं। ये तो आपने इनको सुन लिया, अब आप महबूबा मुफ्ती को भी सुन लीजिए, मौके पे ये सब इलू इलू हो जाते हैं। आगे चलिए, फिर कुछ सवाल पूछूंगा। परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो बुत परस्ती के खिलाफ जो हमारा मजहब है, अभी तक तो हम ये सुनते थे कि भारत माता की जय बोलना बुत परस्ती की कैटेगरी में आता है, भारत माता की फोटो भी बुत परस्ती की कैटेगरी में आती है। चलो भैया, मान लिया, बाकी चीजें भी बुत परस्ती की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन मेरे भाई, आज पहली बार पता चला कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी एक बुत है। समझ लो, आज से एक नया अध्याय शुरू हुआ है देश में। वो मस्जिद के अंदर हो, मस्जिद के रिसेप्शन में हो या बाहर हो, समझ के चलिएगा। अभी 2 कौड़ी के कुछ आगे सफाई देने के लिए आएंगे। बुत है। भारत माता की तस्वीर मस्जिद के किसी इजारे के अंदर हो, किसी मदरसे में हो, तब भी बुत है, और बाहर हो तब भी बुत है। तो आज ये उसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि बुत परस्ती, यानी देश को मुबारक हो, आज से हमारा राष्ट्रीय स्तंभ भी एक बुत हो गया है। आगे चलें। उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी। आज से भैया राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बुत है, और उसको कहीं लगाना ब्लास्फेमी है। ये जर्नल बात हो रही है। जैसा मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ फूटी कौड़ी के आगे अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करने आएंगे। बुत है, ब्लास्फेमी है। ये नहीं होता कि एक चीज मस्जिद के बाहर बुत नहीं है, लेकिन मस्जिद में क्योंकि लगाई गई वो बुत है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज राष्ट्रीय स्तंभ इस देश में एक बुत घोषित हो गया है, और वो मुसलमान के लिए एक ब्लास्फेमी घोषित हो गई है। भाई साहब, देश को लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। कहते हो देश जोड़ेंगे, जब तक तोड़ना नहीं सीखोगे, जब तक देश जोड़ना नहीं सीखोगे। रिजवान अहमद की लाइन है, गृह मंत्री तक पहुंचा देना, ना पहुंचा पाओ तो मेरी उनसे डायरेक्ट बात करवा देना। आगे चलिए। जो ब्लास्फेमी की सजा है, जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं। ब्लास्फेमी की सजा तो एक ही है, सर तन से जुदा। भैया ब्लास्फेमी का तो हमने यही सुना था। तो भैया आप लोग भी कुछ तैयार हो जाएं। अब अशोक लाट जो हमारा अशोक स्तंभ है वो भी ब्लास्फेमी हो गया है, क्योंकि चौथी बार दोहरा दूं, जो बुत है वो बुत है। वो हमारे घर में हो, किसी दफ्तर में हो, किसी फाइल में हो, पासपोर्ट के ऊपर हो, नोटों पर हो। अब हर चीज शिर्क है, हर चीज ब्लास्फेमी है। याद रखें मुसलमान, जो पैसा वो अपनी जेब में रखते हैं वो कहीं ना कहीं
किसी बुत से जुड़ा हुआ है, किसी मूर्ति से, मूर्ति परस्ती से जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान आज से रखना शुरू कर दो। चाहो तो एक काम कर लो, जितना बुत का पोर्शन है वो पकड़ के कैंची से काट के सारे नोटों में निकाल दो और आपसी में वो नोट चलाते रहो, किसी गैर मुस्लिम को वो नोट जाने ना दो। देखो कितना खूबसूरत आइडिया दे दिया मैंने, समझ गए ना? एक पर्सनल करेंसी बन जाएगी उन लोगों की जो मानते हैं कि ये जो अशोक है ये एक बुत है, और ब्लास्फेमिक इन्होंने बताई दिया। और जो पासपोर्ट के ऊपर बना हुआ है वो भी भैया फिर एक बुत है। तुम्हारे पासपोर्ट पे, तुम्हारे नोटों पे अब हर जगह बुत हैं। तो समझ लो, अब देश ने आज एक, क्या तारीख है, 7 तारीख है, 8 सितंबर को, एक 2025 को एक नई दिशा धारा ले ली है। और अगर इस्लाम की ही ज्यादा बात करोगे डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद से, तो भैया जिसको आप दरगाह शरीफ या हजरत बल दरगाह बोलते हैं, तो फिर भाई इस्लाम में दरगाह की कितनी जगह है या क्या जगह है? फिर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इस्लाम में दरगाह हो सकती है या इस्लाम में दरगाह और मजार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो देश को एक नई चेतावनी और देश को एक नई शुरुआत आज देश में हुई है कि साहब हमारा राष्ट्रीय स्तंभ एक बुत है और हमारे पासपोर्ट्स पे, हमारे नोटों पे ये बुत छपा हुआ है। मैं फिर कहता हूं, छोटा सा काम है, पासपोर्ट के ऊपर से बुत का कागज फाड़ दो और नोट पकड़ के कैंची से यूं करके बुत निकाल दो, छेद रह जाएगा। आपस में वो नोट जिसमें कोई बुत नहीं है आपस में चलाते रहो, किसी गैर मुसलमान तो को नोट जाने ना दो। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट करेंसी भी बन जाएगी, तसल्ली भी हो जाएगी कि हमारे नोट अलग हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।